वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। हम इस वीडियो में फैसल भाई और आसिफ भाई के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर टूर करा देते हैं जी। एंड आप ये भी बताओगे कि भाई फार्म बनने में किसका जी। कंट्रीब्यूशन रहा है और जी। कुछ वो बंदे से बेस्ट प्रैक्टिसेस भी सीख लेंगे हम। जी ठीक है, हु इज़ दैट पर्सन? जी फात भाई, कैसा है ना कि ये अभी हमने आपको टूर भी करा दिए, आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दिए, हर एक चीज़ अपनी जगह पे होना चाहिए। लेकिन कैसा है, मैं खाली ये वीडियो के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अक्सर इन पीछे भी बात करते हैं मैं और आसिफ भाई अक्सर ये बात पे कि इस पूरे फार्म को कंस्ट्रक्ट होने में, डिज़ाइनिंग होने में एक आदमी ने हमेशा साथ दिया। वो जोड़ी है हमारी माशाल्लाह। और हर चीज़ में, चाहे वो हम लोग जब यहाँ पे ये साइड में ज़मीन लेके काम करना चाह रहे थे तब से लेके टिल टुडे, और इंशाल्लाह फ्यूचर तक अपना साथ रहेगा इंशाल्लाह। और ये कोई ऐसा उनको इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम हमारी तरफ से उनको जो भी कुछ हमारी तरफ से हो सकता है वो दो अल्फाज में कुछ उनको बोल सकते हैं। और हमारी नज़र में एक जो प्रॉपर गोट फार्मर बोलिए या एक प्रॉपर इंसान बोलिए जो होना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे हैं मार्केट में जिसको अपने आप को बॉस कहलवाना या अपने आप को उस्ताद कहलवाना बहुत शौक़ है, लेकिन वो अपने ही फार्म से सीमित हो गए। ये जो शख्सियत है ये सिर्फ अपने फार्म से नहीं, जो हो सकता है इनसे। अभी बीच में हम लोग जब गए थे वहाँ पर उनका नॉलेज कैफ़े हुआ था, बहुत सारी वहाँ पे नॉलेज की बात हुई थी। पर्सनल अपना एक्सपेंस करके कोई नहीं करता है आज की तारीख में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही बात है। कुर्सी पे डाल के बैठ के लोगों को सुनने का शौक़ है कि मैं उस्ताद हूँ, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब। बट ये सब ऐसा कुछ नहीं। और मैं बुलाना चाहूँगा नन अदर दैन हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाकिर, और हमारे सामीन भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है फात भाई, इनको प्रेस करने के लिए नहीं है, या इनको बोलते ना वो डिप्लोमेटिक नहीं है। जो हम बता रहे हैं हमारे दिल की बात बता रहे। ये फार्म का डिज़ाइनिंग भी देख रहे हो या आप कंस्ट्रक्शन साइड से सारे जो भी इन्होंने हमको जितना भी यहाँ पे लेबर वर्क बोलिए, हमारा सिविल वर्क, फैब्रिकेशन वर्क, पेंटिंग वर्क, बहुत सारी चीज़ों में हर चीज़ का इनका साथ है। और इसके हम लोग नहीं हकदार है सिर्फ के दो अपने क्रेडिट लेवे के, फार्म बहुत अच्छा है। तीसरे जो शख्स है वो ये दो खड़े हैं सामने, डॉक्टर साहब। ऑलवेज हमेशा हर बात में, हर चीज़ में। डॉक्टर शाकिर है फ्रॉम मिल्की वे गोट फार्म। जी। डॉक्टर शाकिर की हमने एक नॉलेज कैफे सीरीज बना चुकी है। डॉक्टर शाकिर, आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प किया इनको? कुछ गाइडेंस है, राइट। कैन वी जस्ट टेक द ऑडियंस थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर और बताओगे क्या क्या बारीकी पे ध्यान दिया गया है? जी, पहले स्टार्ट विद द एंट्रेंस। पहले तो थैंक यू सो मच फात भाई, माय प्लेजर, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शूट एट द अलशेख गोट फार्म। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फैसल भाई एंड आसिफ भाई, आप लोगों के काइंड वर्ड्स के लिए। फात भाई देखो, फार्म तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ना ये जो है ये आपके जैसा है, आप ताला लगा के रखते हो। ये भी जी सिक्योरिटी काफ़ी है कि अंदर किसी को जाने ना दो। एक ये बेस्ट प्रैक्टिस है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ईच एंड एवरी सेकंड, मैं इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा, जब हम वीडियो बना रहे थे यू रिमेंबर डॉक्टर समद के साथ, जी, तो उन्होंने आपको एक फीडबैक दिया था। क्या फीडबैक था मैं आपको बताता हूँ। फीडबैक था वाटर का, बकरे के सामने 24 आवर्स वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी इत्तफाकन इन्होंने निकाला है, वरना हम सुबह शूट कर रहे थे। इनके फार्म पर 24/7 रहता ही है पानी। गोट के सामने पानी रहता है, अवेलेबल रहता है। So have you implemented at your farm now? Currently I have not implemented. हम लोग जो अंडुल है उनको 3 टाइम्स पानी वाला प्रोविजन ही अभी भी चला रहे हैं। खस्सी के सामने 24 आवर्स पानी रहता है। ये तो अंडुल के सामने भी इन्होंने रख दिया है। दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस। तो एक ये बेस्ट प्रैक्टिस हो गया है ना, ये होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से आपके फार्म पे नहीं था। जी, ये हमारे फार्म पे व्हाई नॉट? इसका तो बहुत एडवांटेज है, बहुत अच्छा एडवांटेज है। ये होना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंकिंग ऑन देयर पार्ट। और यही चीज़ें होती है फात भाई। देखो, हम लोग जब धीरे धीरे फार्म के अंदर काम करते हैं, एक साथ एक दूसरे को लेके चलते हैं। फार्म आपका पहले बना कि इनका पहले? एक्चुअली मिल्की वे का फार्म अपना पहले बना है, उसके बाद यहाँ पे फार्म बना, जबकि इनका फार्म ऑलरेडी था जो दूसरे लोकेशन पे था। ओके। तो वो वाले लोकेशन पे ये वाला था, ये नहीं था अवेलेबल। अच्छा, ये नई जगह पे ये नहीं था। और आपने क्या इनपुट दिया इनको? देखो, इन जनरल छोटे मोटे इनपुट्स है। ड्रेनेज सिस्टम वगैरह को लेके हम लोगों ने साथ में वर्क किए थे। कैन वी शो हाउ इट शुड बी? ड्रेनेज में देखो, एक तो पैसेज होता है, एक वर्क स्पेस होता है, जैसे आप देख रहे हो। सवाल पूछ रहा था सुबह, व्हाई द ड्रेनेज इज नॉट कवर्ड? देखो फात भाई, तो इन्होंने बोला कि अभी आप ये सेक्शन देख लीजिए। ये जो 2 केज की लाइन है, इसका स्लोप 3 इंच का यहाँ पे दिया हुआ है। सेम थिंग इंशाल्लाह आप अपने फार्म पे भी देखेंगे।
ये 2 केज की लाइन का 3 इंच का स्लोप 4 इंच का स्लोप वहाँ पे दिया हुआ है। बीच में जो है ये वॉक पैसेज है। जब भी केयर टेकर काम करते हैं तो वो यहाँ पे खड़े रह के इधर से मशीन से या किसी चीज़ से पानी मार सकते हैं, जिससे पूरी मैंगनी एक तरफ गटर की तरफ मूव होती है। वो वाले पैसेज से जब वो मारेगा तो पूरा मैंगनी यहाँ पे कवर होता है। ओके, इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डे बेसिस पे आराम से अपने फार्म को बगैर गोट को डिस्टर्ब किए क्लीन कर सकते हो। आपको तो किसी ये गोट सारी को मैंगनी अंदर जाती है तो इट डजंट नॉट मैंगनी यहाँ पे जब जमा होती है तो उसको फिजिकली उठा के हम लोग बैग में भर के जो मैंगनी रखने की जगह होती है वहाँ पे रखते हैं। इसके अंदर से जो उठाने के बाद वो पावर जेट मारा जाता है ना। ओके, वरना चोक कर लेगा मैंगनी। हाँ, वरना चोक हो जाएगा। और इसके अंदर से जो मूव होता है ना, ये सिर्फ पानी होता है जिसमें पेशाब वगैरह स्लोप बना हुआ है। जी, स्लोप है में पूरा। वहाँ से लेके एंड तक आप देखोगे तो टोटल फार्म का ड्रेनेज पहले ये गटर में आता है। इसके बाद में यहाँ से मूव होके यहाँ पीछे वाले गटर से आगे सोकपिट में निकलता है, बाहर सोकपिट है। सो द बेनिफिट ऑफ दिस इज कि आपको फार्म के अंदर जो मैंगनी होती है या जो यूरिन का कलेक्शन होता है वो नहीं मिलेगा। उसका एडवांटेज ये होगा कि फार्म में गैशियस का कलेक्शन बहुत कम होगा। फार्म में गैशियस का कलेक्शन कम होगा तो अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन गैस हो गया, ये सब का फार्म पे कलेक्शन कम रहने से फार्म में स्मेल कम आएगी। वहीं पे आ रहे हैं हम। हाँ, तो ये गैसेस जो फार्म में एक्यूमुलेट नहीं होंगी, ये एक्यूमुलेटेड वाटर नहीं है, फ्लो हो रहा है, वाटर है। डेली जब आप वॉश करोगे, अभी आप देखो इसको स्लोप इस तरीके से बनाया हुआ है ना कि 1-2 मिलीमीटर 1 से 2 मिलीमीटर से ज्यादा पानी रुकेगा ही नहीं। पानी विल फाइनली मूव इनटू द मेन कलेक्शन सेंटर और वो कलेक्शन टैंक में चला जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट गर्मी के मौसम में थोड़ा आपको नहीं लगता है बकरों को बहुत गर्म और सफोकेशन होगा? कंपेयर टू अवर फार्म, यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी दी हुई है। एक चीज़ ये है, यहाँ पे हवा का जो फ्लो है वो चारों तरफ से लगभग थोड़ा थोड़ा ओपन स्पेस है जहाँ से हवा एंटर होकर एग्जिट होती है। हम लोगों के फार्म पे एक थोड़ा टर्बो एग्जॉस्ट का चीज था, जो टर्बो एग्जॉस्ट इंशाल्लाह हम लोग गर्मी के टाइम यहाँ नहीं लगाया, जो गर्म हवा फेंकने टर्बो के लिए एग्जॉस्ट है। बोलते हैं उसको टर्बो एग्जॉस्ट है, वो भी इंशाल्लाह ओके हमारा और फैसल भाई का उस चीज को लेके अराउंड 1 मंथ पहले ही डिस्कशन हुआ कि इंशाल्लाह अभी ठंडा मौसम है, ठंडी के दिनों में टर्बो एग्जॉस्ट का बहुत मेजर रोल नहीं है। डॉक्टर ने काफी इनपुट दिया था ना उस पे कि भाई गर्म हवा फेंकना चाहिए। बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, टर्बो एग्जॉस्ट होना चाहिए, होना चाहिए। मेन तो देखो ये जो फार्म है, दिस इज अ ड्रीम ऑफ फैसल भाई और नासिब भाई। ये लोग चाहते थे कि माशाल्लाह एक ऐसा फार्म हो जहाँ पे इन लोग अपने घर के जैसा, जैसे हम लोग घर पे अपने जानवर पालना चाहते हैं उसी तरीके से ये लोग अपने जानवरों को पाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को लेके इन्होंने माशाल्लाह ये पूरे फार्म का काम किया है। एज अ फ्रेंड छोटे मोटे इनपुट्स हमारे हैं, बट पूरी मेहनत पूरी लगन सब उनकी है। जब तक के ओनर खुद से नहीं करे तो कोई चीज़ नहीं होती। और क्या चीज़ आपको नहीं लगी यहाँ पे जो दूसरे फार्म पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, यहाँ पे आपको दिखा? सबसे मेन तो देखो केज है, स्पेशियस केज है, क्लीन हाइजीनिक केजेस है। आप किसी भी केज में देखो माशाल्लाह पेशाब मैंगनी वगैरह नहीं दिखेंगी। अच्छा, एक और चीज़ है, इनके केज में रस्सी से बंधे हुए नहीं है जानवर जी, और तो आपको डर नहीं कि वो प्रेशर से सिंग विंग तोड़ डालें? क्योंकि बहुत से लोग केज के अंदर भी रस्सी से बांध के रखते हैं ताकि वो प्रेशर से मारे नहीं जाली पर। फहद भाई, तो इन लोगों ने क्यों नहीं बांधा? लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अच्छा है कि हम लोग गोट को ओपन रखें। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप देखोगे तो रस्सी से बांधने में भी कोई मेजर इश्यू नहीं है। 2 चीज़ें होती है, एक तो चमड़ी के ऊपर, गर्दन के ऊपर के बाल बहुत ज़्यादा बकरा रख करके निकालता है अक्सर, और सेकंड इशू ये होता है कि अंडुल बकरों को हम लोग डेली बेसिस पे आधा घंटा 1 घंटा प्ले टाइम नहीं दे सकते। राइट। कोई बकरा बाहर निकलेगा तो हफ्ते में 1 बार निकलेगा, नहाने के लिए निकलेगा या प्ले के लिए निकलेगा। सही बात है। तो फेवर भी नहीं करते जी, उसको फेवर नहीं करते जी। तो जब एक जगह पे कंटिन्यूस खड़ा रहता है ना तो अक्सर थोड़ा सा स्टिफनेस होता है। जब आप बकरे को फर्स्ट टाइम निकालोगे ना तो उसके मूवमेंट आपको स्टिफ लगेंगे। एटलीस्ट केज के अंदर बकरा गोल घूमते रहता है, राउंड चलते रहता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि बकरे ऊपर से एक दूसरे को मुंह लगा के गर्म रहते हैं। गर्म होने की वजह से सिंग टूट रहे ज़्यादा, रस्सी से बांधे नहीं हो केज में तो सिंग टूट रहे ज़्यादा नहीं। आप समझो ना कि 200-300 बकरा तो एक का अगर हुआ तो। एंड फहद भाई, अगर तोड़नी है ना तो बांधा हुआ बकरा भी तोड़ेगा अगर सिंग तोड़नी है तो। मैं बोल रहा था फहद भाई, ऐसा है कि रेशो अगर आप देखेंगे ना, 300 बकरों में कोई एक आध बकरा अगर सिंग डैमेज कर ले, वो भी किसी की डेलिकेट रहती है ना, सिंग पतली सिंग होती है तो एक अलग बात है। बाकी देखो ना, आपको ऐसा कौन सी नहीं मिलेंगी आपको टूटी हुई एक आध बकरे की। आई एम स्टैंडिंग एट द मोमेंट हियर, इट्स वेरी हॉट। आसिफ भाई भी पसीना हो गए, मैं भी पसीना। तो गर्मी में क्या हालत होती होगी अप्रैल में? गर्मी में तो स्प्रिंकल चालू रहता है ना। अभी बंद हो गया स्प्रिंकलर? हाँ, अभी शायद बंद है, अभी बंद। तो स्प्रिंकल कंटिन्यू तो चालू रहता है। इसके अलावा गर्मी में हम लोग है ना, समझो ना 2 बार 3 बार ये पानी मार के ना यहाँ पर धो देते। ओके, क्लाइमेट है ना, मतलब कंट्रोल कर लेता है। जो हम लोग ये वॉश करते हैं ना, ये राइट अपने आप ही ठंडा हो जाता है ये टुकड़ा।
गर्मी के टाइम पे ना फात भाई, ये 2 बार हम लोग इसको गीला करते हैं। सारे इंडस्ट्रियल फैन लगे हुए हैं, ऊपर स्प्रिंकलर चलाते हैं और सारे ये जो कर्टन देख रहे हैं आप, ये सब उठा देते हैं। ओके तो मैक्सिमम जो अपना आउटपुट अपन देना है वो दे रहे हैं। अब उसके बाद बाकी उसके बाद तो जितना हम लोग ट्राई कर सकते हैं कर ही रहे अपनी तरफ से उससे। ठीक है, सो वी आर हैप्पी विद द प्रोग्रेस दे आर मेकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। Any scope of improvement? दिस इज अ फार्म जहाँ पे मैं इसको पर्सनली आई विल लुक एट इट एज अ रोल मॉडल फार्म फॉर मी। और मैं अपने फार्म पे भी यहाँ से जैसे मैं 2 चीज़ लेके जा रहा हूँ कि 24 आवर्स अंडुल के सामने पानी का सिस्टम है। 3 टाइम पानी बंदा पिलाने में भी मैन पावर का भी इशू आता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दैट। और ये डिटेल्स जो उन्होंने दी है, एवरी सिंगल गोड यू जस्ट हैव टू स्टैंड बिफोर द केज एंड यू नो कि एग्जैक्ट डिटेल्स उसकी क्या है। जबकि हम लोगों को या तो लैपटॉप खोलना पड़ता है या सेल फोन खोलना पड़ेगा या रजिस्टर खोलना पड़ेगा। सो एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट? और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखो, एक तो ये है कि बेसिकली हम लोग एक टर्बो एग्जॉस्ट इंशाल्लाह गर्मी में लगाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट करंटली अल्लाह के करम से सब कुछ बहुत अच्छा है, अल्लाह के करम से माशाल्लाह। भेजिए बकरे, भेजिए पलाई पर इंशाल्लाह। 3,500 रुपए केज का है, जरूर भेजिए। और खस्सी बकरों का 3,000 रुपए जी, पर जी, मंथ जी, माशाल्लाह। विद 1 टाइम वैक्सीनेशन चार्ज ऑफ 1,000। मिल्की वे पे भी भेजिए। मिल्की वे की भी पलाई कितनी है? मिल्की वे की 3600 अंडुल की पलाई है और 3100 खस्सी की पलाई है 100 और रुपए 1 ज़्यादा टाइम है। वैक्सीनेशन है 1000 रुपीज़। एंड फात भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सी आपके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह FSA के थ्रू ये पॉजिटिव चीज़ें जो है ना, वी वांट के गोट फार्मर्स तक भी पहुँचे और जो पलाई कराते हैं उन तक भी पहुँचे। ये तो आई थिंक बहुत लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर डालेंगे वीडियो देखने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट नो, पहले भी आ चुका होगा लेकिन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। पहले भी आप बता चुके होंगे दूसरे चैनल पर, बट आई थिंक आई विल एम्फसाइज मोर इस पे एंड आई एम श्योर पीपल विल फॉलो। we are और मैं also जो currently- फार्म पे जाऊंगा आई विल टेल देम पर्सनली, क्योंकि मैं ज़्यादा पलाई फार्म कवर करता हूँ एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। एंड प्लस फात भाई कैसा है कि अभी रिसेंटली कुछ महीनों में हम लोग हमारा 1 ईयर यहाँ एलशेक पे कंप्लीट करेंगे। हाँ। तो जैसे जैसे वक्त जाएगा लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ें नज़र जब आएंगी ना, तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और एलशेक पे बकरे रखने का बेनिफिट भी समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या डिफरेंस है। बस वो चीज़ है। बाकी जज़ाकल्लाह खैर फैसल भाई फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। जज़ाकल्लाह खैर आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एट Does he ever talk? सामिन भाई इज माय पार्टनर एट मिल्की वे। Does he ever talk? यस ही डू टॉक, बट उनकी जो काम है वो बकरों के काम में ज़्यादा है। अच्छा, एंड माशाल्लाह ही हैज 100% डेडिकेशन फॉर दैट। When is the next knowledge cafe going to Most of happen? my client knows Samin bhai more compared to me. When is the next knowledge cafe? Inshallah very soon. Very soon? Inshallah very soon. ये आपके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे डॉक्टर साहब ने बहुत इसके बारे में इंसिस्ट किए थे कि आप एक बार बात करिए और फात भाई के साथ शूट करिए। अच्छा, वे अच्छा। ही वर्क, Thank you. विल श्योरली लाइक इट। सो वो बस हम लोग का डिस्कशन एक्चुअली कैसा है, फार्म पे हम लोग को एक स्क्रू भी ठोकना है ना, हम लोग का डिस्कशन होता है। ये हम Good, लोग की good. ये पर्सनल Thank you for recommending us. तो Thank उन्होंने you. हमें बहुत कन्विंस किया कि आप एक बार काम करके देखिए, मजा आएगा। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके हिसाब से आज शूट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। So Thank you so much. Thank Dr. you. Saab, for Nice everything. talking to you. Thank you so much. Thank you. Thank you.